सत्संग सुना। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, पत्नी को लेकर के अपने पास में गया, तो महाराज आज भगवान के भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पाठशाला में पढ़ाने के लिए बिठा दिया, पढ़ाई लिखाई करो। अब जैसे ही बिठा दिया, तो महाराज हिरण्यकश्यप के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं षंड अमरक। अब क्या हुआ कि एक दिन जैसे ही भगवान के भक्त प्रहलाद जी पिताजी के पास में आए, और पिताजी ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठा लिया, और बिठा करके पूछ रही कि पुत्र, तूने अब तक जो भी कुछ सीखा है वह सब कुछ मुझे सुना दे, तूने क्या सीखा है। नन्हा सा बालक कहता है, पिताजी मैंने सीखा है कि आपको भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। वो परमात्मा सबका है, किसी एक का नहीं है। अब जैसे कहा कि सबको भगवान से प्रेम करना चाहिए, भजन करना चाहिए, हिरण्यकश्यप को बड़ा महाराज क्रोध आया। शुक्राचार्य जी के पास में गया, जाकर के कहता है कि मेरे पुत्र को सिखाते क्या हो? यदि आज के बाद में आपने ऐसी शिक्षा दी तो अच्छा नहीं होगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं भगवान हूं, मुझे इष्ट देव मानो, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो। फिर से महाराज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जाया करते हैं। अब एक दिन जैसे ही आए, फिर से आज हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया कि पुत्र, तूने अब तक जो भी कुछ सीखा हो वह सब कुछ मुझे सुना दे। क्या सीख लिया तूने? हिरण्यकश्यप को महाराज अपने पुत्र से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, लेकिन अब उसका प्रेम धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। क्योंकि जो पिता ने कहा, पुत्र ने कहा, नहीं माना, प्रेम कम हो गया। प्रत्येक घर की स्थिति तो यही है, एक पिता कहता कुछ और है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, सुनते ही नहीं है महाराज, अपने मनमाने करते हैं, जो खुद को अच्छा लगता है वही करते हैं। और जब घर में महाराज, जब पुत्र धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना, बड़े, तो फिर घर में पिता की नहीं चलने देते, पिता की बात बिल्कुल नहीं चलती है, अपनी अपनी चलाते हैं। आज जैसे ही बिठा लिया, पूछा कि पुत्र, तूने जो भी कुछ सीखा हो वह सब मुझे सुना दे। तो महाराज प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी मैंने तो केवल नवदा भक्ति सीखी है, और आप भी नवदा भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आप भी 9 प्रकार की भक्ति हैं, आप भी इनको कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब महाराज पिताजी ने सुना तो सुनकर के क्रोध आया, बहुत क्रोध आया प्रहलाद जी को। महाराज खोलते हुए तेल में डुबाया, कुछ भी नहीं हुआ।
बड़े से महाराज पर्वत से जाकर के समुद्र में फेंका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाथी से महाराज कुचलवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। किसी व्यक्ति का महाराज भले ही पूरा संसार बैरी हो, दुश्मन हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साक्षात भगवान रक्षक हैं, उस व्यक्ति का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। प्रहलाद जी के साथ में महाराज भगवान हैं। आज भगवान के भक्त प्रहलाद जी पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप इतना अत्याचार कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती है। आपको पता है संसार में कई माता पिता ऐसे जिनकी कोई संतान नहीं है। श्रीमान नीरज भैया जी बिसैला वाले और 500 रुपए से ठाकुर जी का स्वागत सम्मान करते हैं। भगवान से विनती है कि ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना करके रखें और आप सभी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत सम्मान करें। संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई संतान नहीं है, भगवान से विनती किया करते हैं कि हमारा कोई पुत्र हो जाए, हमारी कोई संतान हो जाए। बच्चों के लिए रोते हैं, खाना भी नहीं खाते, और एक आप हो जो कि अपने पुत्र को मार देना चाहते हो। आपको पता है संतान के लिए माँ बाप पता नहीं क्या क्या करते हैं महाराज। कोई व्यक्ति कुछ बोल दे, भैया वहां जाओ, कितना भी पैसा रुपया खर्च हो जाए वही जाएंगे। व्रत भी रखा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, केवल संतान के लिए। और एक आप हैं कि मुझे मार देना चाहते हो। तो आज प्रहलाद जी बड़े दुखी हैं। अब क्या हुआ, प्रहलाद जी फिर से महाराज पाठशाला में गए, पढ़ाई कर रहे हैं। अब सब जितने भी बच्चे हैं वो सभी तो पढ़ते हैं महाराज, जैसा गुरु उनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी नहीं पढ़ रहे, उनका तो भजन चल रहा है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब क्या हुआ, पास में जो बालक बैठे हैं वो कहते हैं, सुन प्रहलाद, हम जैसी पढ़ाई कर रहे हैं वैसी भी तू कर, ये श्रीमन नारायण को छोड़ दे। अब क्या हुआ, जैसे ही बच्चों ने प्रहलाद जी को टच किया, छुआ, महाराज ऐसा करंट लगा कि जितने बच्चे बैठे थे वो सभी कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी सभी को कीर्तन करा रहे हैं। बोले सभी को आनंद आ रहा है कि नहीं? बालक कहते हैं हाँ भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा आनंद है, तो सभी गाइए मेरे साथ। अब देखिए प्रहलाद जी सभी को बता रहे हैं कि मानव देह मनुष्य योनि महाराज जीवन में एक बार मिलती है। 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद में हमें ये मनुष्य योनि मिली है, और इसको भी महाराज व्यर्थ में ही खो दें, कल्याण होने वाला नहीं है। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। गाओगी?
मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये शरीर बार बार नहीं मिला करता, जीवन में एक बार मिलता है। आप सोचे महाराज कि कोई बात नहीं, अब की बार भजन नहीं किया, अगली बार कर लेंगे फिर मिलेगा, तो कोई पता नहीं है। मिले 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 और जोर से मिले मिले नहीं मिले, इसलिए काहे महाराज मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
सबसे मीठा। और आप सभी कैसे बोलती हो? क्यों काउते गली में झगड़ा हो जाए फिर देखो इटोरा की आवाज हरलाल की घड़ी जाके सुन लो। क्यों जी? इटोरा की आवाज भोगलपुरा में जाके सुन लो महाराज, दूर से ही पता चल जाए हाँ फलाने की बहू है साहब। तो कैसे बोलना कैसे चाहिए? सबसे मीठा बोल रे माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार